जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। ओ शिट, ये कार्ड मुझे हमेशा हाइड करना होता है एंड मैं हमेशा ओपन कर देती हूँ। ओके, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 19 नवंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 19 नवंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर दोनों सिचुएशन में ये स्टक हैं। ओके, ये आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है, बट अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं कि हे ईश्वर अब तो सब कुछ ठीक कर दो। कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बल्कि काफ़ी कुछ गलत हुआ हो सकता है, या तो लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में। लोगों ने आपको बहुत पेन दिया हो सकता है, बहुत दिल टूटा हो सकता है आपका, एंड आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत कड़ा वाला कनेक्शन फील होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल आप तरस रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये कैसा कनेक्शन है जो छूटता भी नहीं है एंड हाथ भी नहीं आता है। ओके, तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है, या तो आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, या ये लव लाइफ का मैटर भी हो सकता है। ओके, तो अब आपके पार्टनर की फीलिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ मैरिज की थी या किसी सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी जबकि आप इनकी लाइफ में थे। तभी भी इन्होंने ज़्यादा अच्छे बनने के लिए, ज़्यादा आइडियलिस्टिक बनने के लिए, या इनके ऊपर आइडियलिज्म सवार था, जिस वजह से इन्होंने किसी और पर्सन को या सिचुएशन को चूज़ किया एंड आपको इन्होंने छोड़ दिया। ओके, बट अब इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप या तो स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या आप दोनों लोग हो सकते हैं अलग अलग बहुत ज़्यादा फेमस। देखिए, यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन लग रही है वो ये है कि या तो इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि ये होपफुल थे कि वो जो पार्टनर है वो इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्टनर होगा, मतलब कि इनका डिसीजन बिल्कुल सही है एंड ये जिसको चूज़ कर रहे हैं वही इनका राइट पार्टनर है, उसी के साथ इनकी लाइफ कंटिन्यू होगी, वही इनका सोलमेट है, वही इनका ट्विन फ्लेम है, जिस वजह से इन्होंने चूज़ कर लिया था। बट अब ये बिल्कुल इनके पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इन्होंने जो है आपको इसलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। इनको लगता था कि हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट पहले हो चुकी हो किसी और के साथ, या शायद शादी नहीं हुई थी, मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन बात पक्की हो गई थी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने किसी और, या तो अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। यस, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं सोसाइटी में, एंड इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती थी। इनको लगता था कि अगर इन्होंने लेवल से हटके कोई काम किया, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि ये बहुत आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, तो इनको लगता था कि अगर इन्होंने ऐसा कोई भी काम किया कि किसी और को चूज़ किया, किसी और के साथ इंगेज हुए एंड शादी किसी और से कर ली, तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बन जाएगी, मतलब लोग इनको 10 बातें सुनाएंगे, जिस वजह से इन्होंने जस्टिस दिया उस पर्सन को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इनके जस्टिस का क्या, इनके साथ गलत हो गया।
ओके, मतलब ये है कि दूसरे की दिक्कत दूर करने चले थे एंड अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, वो कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब अब इनको रियलाइज़ हुआ है टाइम बीतने के बाद, जब इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैरिज मटेरियल तो आप हैं। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कभी सपने में सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही बिल्कुल आप हैं। एंड आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि अब ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो अब पछताए क्या हुए, वो वाली कंडीशन है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हैं या कोई दूसरी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं एंड वहाँ पर आपके साथ बुरा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, बिट्रियल हो रहा है, दिल टूटा हुआ है, खून के आंसू रो रहे हैं, इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आपने 3 लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप की थी एंड दोनों ने मिलकर आपके खंजर लगा दिया है, मतलब कि लॉस है, पैसे का लॉस हो रहा है, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि जैसे जो कुछ आपने सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया है, क्योंकि शायद आपका सोल पर्पस कुछ और है। देखिए, ये जो कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट का, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आप पेन ही झेलते रहते हैं एंड तब तक झेलते हैं जब तक कि आप लोग सही रास्ता नहीं पकड़ लेते हैं। ओके, हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने दिल में बहुत सारी फीलिंग्स दबा के रखे हैं। आप लोग शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। आपको लगता था कि शायद यही जॉब आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं एंड वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोना पड़ रहा है, क्योंकि शायद ये आपका सोल पर्पस नहीं है, आप कुछ और करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तभी भी आपका सोल पर्पस नहीं है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं या सोलमेट होते हैं, उनका पर्पस होता है लोगों की हेल्प करना, सर्व करना। अगर आपको इतना कड़ा कनेक्शन दिया गया है तो उसके पीछे कुछ लिया भी जाएगा आपसे, मतलब कि आपको दुनिया को कुछ देना होगा, क्योंकि ये जो नेचर है, जो वर्ल्ड है या यूनिवर्स है, यहाँ पे रूल चलता है इक्वल गिव एंड टेक का। ओके, तो अगर आप ले रहे हैं दे नहीं रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। मतलब अगर आप जैसे आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, लेकिन आप उसके बदले में नीडी पर्सन की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भारी पड़ जाएगी, इसी तरह का पेन आपको सहन करना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, बहुत दुखी हैं क्योंकि पहले ही दिख गया कि जजमेंट है, ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हों, फाइनेंसेस में दिक्कतें हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने शायद आपके लिए बहुत एफर्ट डाले थे, कोशिश की थी कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन आपने शायद इनको नो का साइन दे दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो, जिसकी वजह से शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, डेफिनेटली ऐसा कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है, टॉक्सिसिटी कोई चल रही हो सकती है, या तो कुछ इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था पेनफुल, जिसकी वजह से आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसी वजह से शायद ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में 2 पर्सन भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इन पे अब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले जब आपने इन पे विश्वास किया था तो इन्होंने क्या किया था, चीट किया था, आपको पेन दिया था, किसी और को चूज़ कर लिया था। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब शायद आप इन पे कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पेन झेला है एंड इन्होंने भी एक सॉर्ड ऐड कर दी है आपके ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी बाकी सारे लोगों की तरह इन्होंने भी आपको कष्ट दिया है। तो इनको फील हो रहा है कि पावर आपके हाथ में है, आप इनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये टोटली आपके ऊपर है।
यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम है तब तो मान के चलिए कि जो आप सोचेंगे वही ये सोचेंगे। हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा है जिसमें दोनों को चीटिंग बिट्रियल मिला है एंड दोनों लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। ओके हो सकता है इन्होंने इसी वजह से आपके साथ गलत किया, क्योंकि इनको लगता था कि पूरी दुनिया ऐसे ही है, लेकिन इनको बाद में पता चला कि आप तो बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी हैं। ओके यस, ये आपको लेके होपफुल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा मजबूर फील करते हैं। इनको लगता है कि इनके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी अबंडेंस हो, चाहे जितनी पावर हो, लेकिन लव के मामले में ये बिल्कुल गरीब रह गए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ओके क्योंकि इनका ट्रू लव आप हैं एंड आपके साथ ही ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ हैं एंड जो किसी और का साथ है वो भी इन्होंने महान बनने के चक्कर में उसको एक्सेप्ट कर लिया था, या ये कहा जाए कि इनकी खुद की चॉइस था, उसमें थर्ड पार्टी की भी कोई गलती नहीं है। ओके तो ये ऐसी दुविधा में फंस गए हैं कि अब ये सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, स्टक हैं। ओके आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं या आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि लव अनकंडीशनल है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। लक इज ऑन योर साइड। ये तो पहले से क्लियर है, क्योंकि पावर आपके हाथ में है, यहाँ पे भी था एंड लक आपके हाथ में है। ओके आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। ईश्वर ने अब आपको जस्टिस दिया है, क्योंकि ये जो पहला कार्ड आया था मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट ये जजमेंट का कार्ड था। आपके साथ गलत हुआ है एंड अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज़ आपके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।